हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम क्लास 11th। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन दी पोलर फॉर्म। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो भी आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे, हमने उनको जो है वो पोलर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोलर फॉर्म होती कौन सी है। तो जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं जब इसको हमने आर इंटू आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, यहाँ पे आयोटा भी लगेगा, आयोटा आर साइन थीटा, इस फॉर्म में जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम इसकी पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो आर की वैल्यू चाहिए, एक थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो दो ही वैल्यू है, एक आर की वैल्यू और दूसरी थीटा की वैल्यू। ये दो चीज़ें हमें पहले फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट कर लेते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको जेड से रिप्रेजेंट करा है और ये था -1 प्लस आयोटा। ठीक है, और हमें पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर करा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। ठीक है, x की वैल्यू कितने हैगी -1, तो x इक्वल टू -1। y की वैल्यू कितने हैगी आयोटा, आयोटा के बराबर y की वैल्यू यहाँ पे मीन्स 1 मल्टीप्लाई होगा, तो y की वैल्यू कितने हैगी यहाँ पे y भी 1 के बराबर है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं, x और y की वैल्यू। एक्स और वाई का ही यूज करके हम जो है पहले आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आर मीन्स मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये इसका फॉर्मूला मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और इसका होल रूट इसके बराबर होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू पता है यहाँ पे -1 का स्क्र प्लस वाई की वैल्यू 1 उसका भी स्क्र और इसका होल रूट। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितने आएगी, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और इसका होल रूट, तो आर की वैल्यू जो है वो √2 आई है यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद हमें दूसरी चीज फाइंड करनी है थीटा। थीटा मीन्स आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, पर उसको फाइंड करने से पहले हमें जो है वो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। अल्फा हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अल्फा का भी मैंने फॉर्मूला बताया हुआ आपको कि अल्फा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो इसका यूज़ करेंगे हम और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई मीन्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है -1, तो ये ले लिया हमने। ठीक है, इसका मॉडुलस लेना है, तो ये 1 अपॉन -1 मीन्स -1 ही आएगा। तो जब मॉडुलस लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है, तो ये आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे आ गई ये वैल्यू 1। ठीक है, और हमें पता है कि tan की वैल्यू जो है वो 1 कब होती है, तो tan 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, मीन्स tan π/4 जो होता है वो 1 के बराबर रहता है। ठीक है, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, इस 1 को लिखेंगे हम tan π/4, tan π/4। यहाँ से tan इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन tan, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में tan था, तो जब दोनों को करेंगे tan कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट कर लेते इसको, तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से π/4। तो यहाँ पे अभी पाई की भी वैल्यू अल्फा की भी वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अभी हमें चेक करना है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम ये बना लेते हैं, ये था कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल पार्ट होता है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता था उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा जाता है। इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ये बाई एक्सिस। तो एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ पे बाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है अपवर्ड में और डाउनवर्ड में नेगेटिव होती है बाई की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एक्स की वैल्यू थी वो नेगेटिव थी और बाई की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव थी, तो एक्स नेगेटिव यहाँ पे है और बाई पॉजिटिव इस वाले एक्सिस में, मीन्स जो थीटा था, थीटा लाइज
इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो मैंने बताया कि थीटा की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर रहती है, पाई माइनस अल्फा के बराबर रहती है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, पाई माइनस अल्फा की वैल्यू थी पाई बाई 4। तो जब इसको सोल्व करेंगे किसके बराबर है, 4 पाई माइनस पाई, तो ये बन गया 3 पाई बाई नीचे था 4, ठीक है। तो यहाँ से थीटा जो था वो 3 पाई बाई 4 के बराबर आया है। अभी हमने पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था, तो जो इसकी पोलर फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी, पोलर फॉर्म में इसको लिखा जाता है z इक्वल टू आर, ब्रैकेट में अगर r यहाँ पे लिखा तो सॉरी, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जो है r अगर बाहर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे z इक्वल टू आर, अंदर बच गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्टली, z इक्वल टू आर की वैल्यू हमें पता है कितना आई थी, यहाँ पे √2 आई थी, आर की वैल्यू जो है वो ये है √2 के बराबर आई हुई है। ब्रैकेट में कोस थीटा की वैल्यू थी पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू थी पाई बाई 4 लिखा, तो थीटा जो था वो 3 पाई बाई 4 आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें -1 माइनस आयोटा को हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट कर लिया इसको z -1 माइनस आयोटा के बराबर, ठीक है। तो हम वी नो दैट कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है x प्लस आयोटा बाई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी -1 और बाई की वैल्यू आएगी यहाँ से, ये माइनस भी लेना पड़ेगा तो यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। तो x और y दोनों ही हमारे नेगेटिव हैं, नेगेटिव आ रहा है x भी और y भी नेगेटिव है, ठीक है, इस वाले एक्सिस में। तो मतलब हमारा जो थीटा होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अभी हमें जो है पूरा पहले जैसे बेसिक कर रहे थे वैसे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम इसको जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अभी हमें निकालना है मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको r से रिप्रेजेंट करा जाता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट लगाएंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करिए -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और इसका होल रूट, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से भी जो r की वैल्यू आई है वो √2 आई हुई है। तो एक तो चीज़ हमारे पास निकल आई है, r की वैल्यू निकल आई है। अभी हमें थीटा फाइंड करनी है, लेकिन थीटा फाइंड करने से पहले हमें जो है वो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और अल्फा फाइंड करने के लिए होता है अल्फा इक्वल tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स का मॉडुलस। वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स बाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -1, माइनस माइनस कट हो जाएगा, मीन सिंपली यहाँ पे 1 आया हुआ है। तो tan इनवर्स, tan की वैल्यू जो होती है 1 का वो होती है tan पाई बाई 4 पे, ठीक है। tan से tan कट हो जाएगा तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4 के बराबर आया है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू भी निकल आई है। इसके बाद हमने निकला थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला है कि जो थीटा था वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, हैंस जो थीटा की वैल्यू रहती है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होती है तो नेगेटिव ओ पाई माइनस अल्फा के बराबर रहती है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस पाई माइनस अल्फा की वैल्यू थी पाई बाई 4। जब इसको सॉल्व करेंगे 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 और बाहर नेगेटिव है तो माइनस का 3 पाई बाई 4 रहेगा थीटा की वैल्यू। तो जब हम इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसकी जो पोलर फॉर्म आएगी वो कैसे आती है, वो उसको लिखते हैं z इक्वल टू आर, तो r की वैल्यू थी √2, ब्रैकेट में कोस थीटा, थीटा की वैल्यू है -3 पाई बाई 4, फिर आता था प्लस साइन, सॉरी यहाँ पे आयोटा भी आता, आयोटा साइन -3 पाई बाई 4। तो ये इसकी जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।